हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी व्यापार गुणक की, जिसको कि हम निर्यात गुणक के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, निर्यात जो गुणक है वो उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से निवेश गुणक काम करता है। यानी कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब एक अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि की जाती है तो आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि से कई गुना ज्यादा होती है। इसी को निवेश गुणक कहते हैं। यानी कि इसी तरीके से जब हम निर्यात को बढ़ाते हैं तो अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है, और ये जो वृद्धि होती है ये निर्यात में वृद्धि की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। यानी कि जिस अनुपात में निर्यात में वृद्धि करने से आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी, आय के स्तर में वृद्धि होगी, उस अनुपात को हम निर्यात गुणक या विदेशी व्यापार गुणक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, यहां पे लिखा हुआ है कि निर्यात में होने वाली वृद्धि के कारण आय में होने वाली वृद्धि का अनुपात निर्यात गुणक या विदेशी व्यापार गुणक कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने निर्यात में वृद्धि की एक्स में निर्यात में वृद्धि की 100 करोड़ की, तो इससे आय जो बढ़ी, मान लीजिए वो बढ़ी 500 करोड़, तो इस स्थिति में जो केएफ होगा यानी कि विदेशी व्यापार गुणक वो कितना होगा बच्चों? 5 गुना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमने ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो इंग्लिश में बनाई हुई है। तो ये वीडियो जो है वो आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर मिलेगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा यूपीएससी, बीपीएससी तमाम तरीके के कोर्सेज आपको मिलेंगे, एमए इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के, और ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलेंगे। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आप सिस्टमेटिकल तरीके से सारे के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएं। तो बच्चे चलिए मैं आपको बता देता हूं कि एक मुक्त अर्थव्यवस्था में y जो होता है वो होता है c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि i और g कांस्टेंट है, मान लेते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू x बराबर y माइनस सी माइनस एम। इसको हमने कांस्टेंट मान लिया है। किसको मान लिया कांस्टेंट? आई को और जी को। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अब ये देखिए, ये इस तरफ गया तो ये प्लस का एम बन जाएगा, सी माइनस का हो जाएगा, और ये एम माइनस का है तो इस तरफ जाने से प्लस का बन जाएगा। हमने इसकी जो पोजीशन है वो चेंज की है ना, इसलिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है, अगर हम इसको लिखें डेल्टा एक्स, तो ये क्या होगा? डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एम। और अगर हम इसको दोनों तरफ डेल्टा वाई से डिवाइड कर दें, तो इस वाले को हम ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। इस वाले की जगह हम लिख लेते हैं 1, इसकी जगह हम लिख लेते हैं b, क्योंकि एमपीसी को b बोल दिया है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और ये हमारा हो गया है प्लस में m। अब इसको व्युत्पन्न कर देते हैं और रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दिया, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब क्योंकि यहां पे 1 है तो 1 बाय, अब 1 माइनस b जो होता है वो होता है एमपीएस के बराबर, तो आप ये भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, डेरिवेशन करके हमने आपको बताया है कि जो हमारा होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, वो होता है विदेशी व्यापार गुणक के बराबर, और ये बराबर होता है
1/1 माइनस बी यानी कि एमपीसी बोल देते हैं प्लस एमपीएम, या आप ये भी लिख सकते हो 1/MPS प्लस एमपीएम। तो आप जो चाहे वैसे लिख दीजिए, लेकिन होता यही है बच्चों। अब यहां पर हमने इस आई को ऑटोनोमस नहीं, ऑटोनोमस माना था। अगर हम इस आई को भी इंड्यूस्ड मान लें, मान लीजिए हम इस आई को भी इंड्यूस्ड मान लेते हैं, देखिए तो y किसके बराबर होगा, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये i जो है वो इंड्यूस्ड है, यानी कि प्रेरित निवेश है। उस केस में मान लीजिए केवल g कांस्टेंट रहेगा, तो y किसके बराबर होगा, c प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम के, यानी कि x किसके बराबर होगा, y माइनस सी माइनस आई प्लस एम के। ठीक है जी। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख देते हैं, या चलिए इसे नीचे लिख लेंगे। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई के माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई। तो अगर आप मान लेते हो कि जो निवेश है वो प्रेरित रहता है, तब हमारा इस केस में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई बराबर होगा 1 माइनस बी एमपीसी को, इसको हम लिख देते हैं ए, और ये हमारा हो गया एम। ठीक है जी। इसका मतलब बी है, इसका मतलब ए है, और इसका मतलब एम से ले लिया है। तो इस केस में अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे जो कि के एफ के बराबर होता है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस बी माइनस ए प्लस एम। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस एस प्लस एम माइनस ए। तो बच्चों इस तरीके का फॉर्मूले का यूज हम फर्दर करेंगे। तो बच्चों निवेश गुणक किस तरीके से काम करता है वो हम एक बार समझ लेते हैं बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये कुछ राउंड है, 1 राउंड में हमारा जो निवेश है वो 1000 करोड़ का है। तो पहले राउंड में आय में जो वृद्धि होगी वो भी 1000 करोड़ की होगी। ठीक है जी। इसकी वजह से जो कुल आय होगी वो भी होगी हमारी 1000। अब इस 1000 में से हम कुछ हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट करने में खर्च कर लेंगे, जो कि 0.2y है। इसका मतलब 200 रुपए हमने खर्च कर लिया विदेशों से वस्तु खरीदने पर, 300 रुपए की बचत कर ली, और 100 रुपए की हम निवेश कर लेते हैं, और 500 रुपए का उपभोग कर लिया। बच्चों यहां पर हमने ये मान लिया है कि जो निवेश है वो ऑटोनोमस है, साथ ही साथ सरकारी व्यय भी ऑटोनोमस है। सेकेंड राउंड में हमारी जो इनकम होगी, निर्यात नहीं होगा लेकिन फिर भी इनकम 500 होगी, यानी कि टोटल इनकम अब बढ़कर 1500 हो चुकी है। इस 500 रुपए इनकम का 20% यानी कि 100 रुपए आप खर्चा करो, आयात करने पे लगा दोगे, और 150 रुपए की आप, क्योंकि 30% है ना, 150 रुपए आप बचत कर लोगे, और 250 रुपए आपने उपभोग कर लिया। मैं लाइन खींच देता हूं, थोड़ा सा सही लगेगा आप बच्चों को। ठीक है जी। थर्ड राउंड में आपकी जो इनकम होगी वो होगी 250 रुपए। इसका 20% यानी कि 50 रुपए आप क्या करोगे, आयात करने पे लगा दोगे। इसका 30% यानी कि 75 रुपीज आप बचत कर लोगे, और 125 रुपए आपने निवेश कर दिया या खर्च कर दिया। 125 रुपए जोड़ने के बाद आपकी जो टोटल इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 1750 रुपए। टोटल इनकम 1750 हो जाएगी, ये तीनों को जोड़ देंगे तो। इसी तरीके से बच्चों प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी, यानी कि अब आपका 125 रुपए का आय हो गई, 125 रुपए का 20% यानी कि 12 दूनी 125 का 20% आप खर्च करोगे। उसके बाद 125 का 30% आप बचत करोगे, और 125 का 50% आप खर्च कर दोगे, जिससे कि आपकी इनकम जो होगी वो अब बढ़कर 1875 रुपए हो जाएगी। इस तरीके से बच्चों लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी।
अल्टीमेटली अगर आप इसकी वैल्यू को पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करें कि कितना आपका वैल्यू आएगी, तो देखिए किस तरीके से आप निकालोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि KF जो होता है वो इक्वल होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के, और जो KF की वैल्यू होती है वो निकलती है 1/1 माइनस b प्लस m, या आप कह सकते हो 1/s प्लस m। तो इस हिसाब से देखें अगर हम बच्चों, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 माइनस s की वैल्यू है 0.2 और m की वैल्यू है 0.3, यानी कि अल्टीमेटली जो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 1/0.5, यानी कि 2। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 1000 करोड़ से, तो इसका मतलब आय में जो वृद्धि होगी वो होगी हमारी 2000। लेकिन अगर हम निवेश को भी ऑटोनोमस मान लें, यानी कि जो हम बचत कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हम निवेश कर देते हैं, मान लीजिए चाहे हम 0.1 मान लें, ठीक है जी, तो उस केस में हमारा क्या आंसर आएगा 1/0.2 प्लस 0.3 माइनस 0.1, यानी कि इस केस में हमारा जो निवेश है वो इसको घटा देगा, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.5। यानी कि ये तब है बच्चों जब हमने a को एज्यूम किया है 0.1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल निकल जाएगा। अगर आप कोई भी वैल्यू हो उसको पुट करके आप आंसर निकाल भी सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो। इसके अलावा इसी बात को हम डायग्राम के थ्रू भी आप बच्चों को एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों इस बात को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझते हैं कि किस तरीके से जो विदेशी व्यापार गुणक है वो काम करता है। तो बच्चों यहां पर हम देखिए, एक तो स्वचालित निर्यात में परिवर्तन का किस तरीके से परिवर्तन आएगा वो दिखाएंगे, और एक आयात में परिवर्तन होने से किस तरीके से गुणक में परिवर्तन आएगा वो भी हम आप बच्चों को दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां पर ली हुई है आय, आप चाहे तो जीडीपी लिख सकते हो, आय या जीडीपी जो आप लिखना है वो लिख लो। आय लिख लेते हैं क्योंकि जीडीपी तो नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ओपन इकोनॉमी है। आय लिख लेते हैं, इनकम का लेवल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं शुद्ध निर्यात, यानी कि हम क्या करते हैं कि निर्यात का डायग्राम बना लेते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये हम ऑटोनोमस मान के चल रहे हैं। और इंपोर्ट जो होता है वो एक वैल्यू होती है। अगर हम यहां से लेते हैं बच्चों, सपोज कीजिए इस जगह से लेते हैं, तो यहां इसका मतलब है कि हमारा एक हिस्सा ऑटोनोमस है, जैसे 100 मान लेते हैं प्लस 0.25y। ठीक है जी, इस तरीके से हमने मान लिया है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है m, ये हमारी है कोई भी एक वैल्यू प्लस my। ओके बच्चों, इसी तरीके से यहां पे भी मान लेते हैं, इसी तरीके से ये हमारा m है, और ये वाला जो है ये हमारा एक्सपोर्ट है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो एक तरीके से भरण होता है और जो इंपोर्ट होता है वो क्षरण होता है। तो यहां पर अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में है और जीडीपी का लेवल y0 है। अब मान लीजिए कि निर्यात में वृद्धि होती है, तो निर्यात में वृद्धि होने की वजह से अब आप देखिए आय में जो वृद्धि हुई है वो निर्यात में वृद्धि से ज्यादा हुई है, यानी कि अब आपका इसका मतलब डेल्टा x में वृद्धि होने से जो डेल्टा y में वृद्धि हुई है वो ज्यादा हुई है, और ये डिपेंड करता है इस MPM के ढाल पर। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि निवेश में कमी होती है, निवेश नहीं निर्यात में कमी होती है, तो निर्यात में कमी होने से क्या होगा, निर्यात में कमी होने से क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो E2 पर होगा और ये लेवल हो गया Y2। इससे सिंपल समझ में ये आता है बच्चों कि अगर निर्यात में वृद्धि होती है तो आय में कहीं ज्यादा वृद्धि होगी, और निर्यात में कमी होती है तो आय में कहीं ज्यादा कमी होगी। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये वाला जो इंपोर्ट है, ये वाला मान लीजिए अगर ये था हमारा 100 प्लस 0.25y, अगर ये 100 से 50 हो जाता है, ठीक है, यानी कि घट जाता है, तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव असर पड़ेगा।
तो ये जो m है ये इस तरीके से नीचे की तरफ चला जाएगा। और इससे जो आपका जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि डेल्टा एम की वजह से डेल्टा वाई में जो वृद्धि हो रही है वो इस डायग्राम के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि किस तरीके से शुद्ध निर्यात में परिवर्तन होने से, यानी कि या तो निर्यात में परिवर्तन हो या आयात में परिवर्तन हो, तो हमारा जो गुणक है विदेशी व्यापार गुणक है उसमें परिवर्तन आता है। निर्यात में वृद्धि होने से या आयात में कमी होने से जो अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसी को हमने आपको डायग्राम के थ्रू, टेबल के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू बताने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।